हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के न्यू टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, सेडिमेंटेशन के बारे में। तो सेडिमेंटेशन हमारा टॉपिक था एंड सेडिमेंटेशन में और भी यहाँ पे रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हुए हैं। जैसा कि आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए हम बात करेंगे, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में सेडिमेंटेशन का रिवीजन किए थे, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरफ्लो रेट क्या होगा। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए हम जनरली कितना यहाँ पे ओवरफ्लो रेट लेते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो OFR है, ओवरफ्लो रेट है, ये कितना लिया जाता है, 12,000 से लेकर 18,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में हम इतना लेते हैं। ओवरफ्लो रेट 12,000 से लेकर 18,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। एंड ये कितना आ जाएगा, 500 से लेकर 750 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में ये क्या लिया जाता है, ओवरफ्लो रेट। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए बात करें। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, तो कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो ओवरफ्लो रेट है ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24,000 से लेकर 30,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ओवरफ्लो रेट 24,000 से लेकर 30,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। एंड कितना यूज़ करते हैं हम इसमें, 1,000 से लेकर 1250 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए हम यहाँ पे डिटेंशन टाइम के लिए बात करें कि डिटेंशन टाइम कितना लिया जाता है, TD, तो 4 to 8 आवर्स का क्या यूज़ करते हैं, डिटेंशन टाइम लिया जाता है। एंड कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो जो डिटेंशन टाइम लेते हैं वो 2 to 4 आवर्स का क्या होता है, डिटेंशन टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए बात करेंगे। तो कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में हम क्या देखने वाले कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड सॉलिड विच कुड नॉट सेटल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। उन फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करेंगे जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेटल नहीं हो रहे हैं। तो उन फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे किसका ऐड करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में कोगुलेशन का ऐड करते हैं, जिससे ये फाइन सस्पेंडेड सॉलिड क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड सॉलिड, रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड सॉलिड which could not settle in the sedimentation process. Settle in the sedimentation process. In the sedimentation process is known as coagulation aided sedimentation. Next, it can also be defined as the process of इंक्रीजिंग इफ़िशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन है इसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इंक्रीजिंग द इफ़िशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन। इंक्रीजिंग द इफ़िशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन बिकॉज फाइन सस्पेंडेड सॉलिड फाइन सस्पेंडेड सॉलिड, जो भी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड है, डू नॉट सेटल ईजली, बिकॉज फाइन सस्पेंडेड सॉलिड डू नॉट
settle, do not settle easily. Fine suspended solid do not settle easily. तो it is a process, it is a 3 स्टेज प्रोसेस. तो ये हमने यहाँ पे कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन के लिए बात की कि रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड सॉलिड could not settle in the sedimentation process and increasing the efficiency of sedimentation because fine suspended solid do not settle easily. Next, it is 3 stage process. ये क्या है? ये प्रोसेस क्या है? 3 स्टेज प्रोसेस. 3 स्टेज प्रोसेस. फर्स्ट इज द coagulation, sedimentation, and flocculation. कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्यूलेशन. तो कोगुलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ये कैसी प्रोसेस है? फास्ट मिक्सिंग. कोगुलेशन इज द फास्ट मिक्सिंग एंड सेडिमेंटेशन इज द स्लो मिक्सिंग एंड फ्लॉक्यूलेशन इज द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल. सॉरी, जो सेडिमेंटेशन है ये क्या? सेटलिंग ऑफ पार्टिकल है. सेटलिंग ऑफ पार्टिकल. और ये क्या है? स्लो प्रोसेस. ठीक है. तो जो कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन है ये 3 स्टेज प्रोसेस है. सेडिमेंटेशन क्या है? सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स. एंड फ्लॉक्यूलेशन क्या है? स्लो प्रोसेस. एंड कोगुलेशन क्या? फास्ट मिक्सिंग. तो कोगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच सर्टेन केमिकल्स आर नोन एज कोगुलेंट. इसमें जो सर्टेन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, सर्टेन केमिकल का यूज़ किया जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है? कोगुलेंट. इसी को ही क्या बोला जाता है? कोगुलेंट इसको बोला जाता है. नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोगुलेंट के लिए बात करेंगे कि कोगुलेंट जनरली कितने टाइप के होते हैं. ठीक है. तो जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्या बात करने वाले हैं? एलम. फर्स्ट टाइप क्या हो गया इसका? एलम. एंड सेकेंड हम किसका यूज़ करेंगे? टाइप्स ऑफ कोगुलेंट. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे? टाइप्स ऑफ कोगुलेंट के लिए. टाइप्स ऑफ कोगुलेंट. तो टाइप्स ऑफ कोगुलेंट में फर्स्ट इज द एलम. एलम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट. एलम इज द हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट. हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट ये क्या होता है? एलम. तो टाइप्स ऑफ कोगुलेंट में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने क्या समझा यहाँ पे? एलम. और एलम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट. फॉर्मूला क्या होता है इसका? Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 18H2O. तो ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ कोगुलेंट में एलम, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 18H2O. तो हम एलम का यूज़ करते हैं. तो एलम इज़ अ केमिकल. एलम क्या है? केमिकल. एलम इज़ अ केमिकल दैट रिएक्ट इन वाटर. जो किस में रिएक्ट करता है? दैट रिएक्ट इन वाटर ओनली विथ एल्किलिनिटी प्रेजेंट. ओनली विथ एल्किलिनिटी प्रेजेंट. जब ओनली क्या प्रेजेंट रहेगी? एल्किलिनिटी प्रेजेंट रहेगी. तो ये इसके साथ क्या करेगी? रिएक्ट करेगी. एल्किलिनिटी प्रेजेंट इन इट एंड रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ. और जो रिजल्ट आता है ये कैसा आता है? स्टिकी आता है. एंड रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी. ठीक है. तो ये हमने फर्स्ट डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कोगुलेंट में एलम. एंड एलम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट एंड Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 18H2O. एंड एलम इज़ अ केमिकल दैट रिएक्ट इन वाटर विद एल्किलिनिटी प्रेजेंट इन. एंड रिजल्ट कैसा निकल कर आता है? इसका रिजल्ट स्टिकी आता है. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें डोसेज ऑफ एलम के लिए. डोसेज ऑफ एलम में हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे टाइट्रेन क्या यूज़ करते हैं. ओके.
तो कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में हमने क्या देखा कि रिमूव करवाते हम यहाँ पे फाइन सस्पेंडेड सॉलिड का दैट कुड नॉट सेटल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, और इससे क्या होता है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन बिकॉज फाइन सस्पेंडेड सॉलिड डू नॉट सेटल ईजिली। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप ऑफ कोगुलेंट में क्या देखा कि एलएम का यूज़ करते हैं, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 18H2O। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, डोसेज ऑफ एलएम के बारे में। आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दें। थैंक यू।